अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हमने। आज का हमारा टॉपिक है रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग के वर्ड को सबसे पहले देखें। री मीन्स अगेन, फॉर्मिंग बनाना, यानी दोबारा से किसी चीज को बनाना है। रिफॉर्मिंग बेसिकली इज अ प्रोसेस जिसके अंदर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को ब्रांच चेन कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। उस प्रोसेस को रिफॉर्मिंग का नाम दिया जाता है और इसके लिए दो कंडीशंस लाजिम हैं। नंबर 1 के ऑक्सीजन की एब्सेंस होनी चाहिए और नंबर 2 कैटालिस्ट की प्रेजेंस जो है उसकी वजह से ये रिएक्शन होगा रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग की सबसे पहले डेफिनेशन, द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स बाय हीटिंग इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को हीट करके ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को रिफॉर्मिंग का नाम देते हैं। 2 कंडीशंस आर नेसेसरी। कौन कौन सी कंडीशंस होनी जरूरी है? नंबर 1 एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिफॉर्मिंग होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे एन ऑक्टेन की। एन ऑक्टेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, 6 दफा हम CH2 सिंगल बॉन्ड लिखेंगे। उसको हमने शॉर्ट करने के लिए अपनी आसानी के लिए ब्रैकेट में लिख के CH2 और उसके पैरेंथेसिस में 6 लिख दिया है सिंगल बॉन्ड CH3। एन ऑक्टेन को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो यहाँ पे देखें एन ऑक्टेन क्या है? एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स है कि 10 कार्बन्स एन ऑक्टेन 8 कार्बन्स एक दूसरे के साथ लिंक होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। अब इसको अगर हम देखें तो एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर 8 कार्बन एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक कर रही हैं। जब हम हीट करेंगे इसको कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्टेन को, तो ये एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी जिसको हम नाम देंगे 2,2,4 ट्राईमिथाइल। 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट है ना। 2 कार्बन नंबर 2 के ऊपर और एक कार्बन नंबर 4 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है। सो 2,2,4 ट्राईमिथाइल और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन 5 कार्बन की बन रही है तो 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। जब हम एन ऑक्टेन को हीट करेंगे किसी कैटालिस्ट, सूटेबल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन है इसका ऑक्टेन नंबर होता है 100। ऑक्टेन नंबर 100 मतलब अगर इसके 100 मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो 100 के 100 ही तकरीबन बर्न कर जाएंगे इंजन के अंदर। इट बर्न्स स्मूथली इन इंजन, इंजन के अंदर बड़ा स्मूथली बर्न करेगा। जबकि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन एन ऑक्टेन के अगर लेट्स सपोज हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें ये सारे के सारे 100 के 100 कभी भी बर्न नहीं करेंगे। इसका ऑक्टेन नंबर अच्छा नहीं है। ऑक्टेन नंबर of gasoline is improved by reforming। इसको हम कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफॉर्मिंग या यूजेस ऑफ रिफॉर्मिंग कि ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन को इंप्रूव किया जाता है। पेट्रोल वगैरह के ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज किया जाता है रिफॉर्मिंग के जरिए। इसके बाद क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज इंडिकेटेड बाय ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा हमारे पास फ्यूल होगा, उतनी उसकी अच्छी बर्निंग होगी। ऑक्टेन नंबर जितना लो होगा उसकी बर्निंग उतनी ही कम होगी। As octane number increases, the engine is less likely to produce knocking। जितना ज्यादा octane नंबर होगा उतनी ही knocking कम प्रोड्यूस होगी। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स का octane नंबर कम होता है और ये पुअर फ्यूल बनाते हैं। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स have no octane number and make पुअर फ्यूल। जबकि ब्रांच चेन जहां हमने एग्जांपल देखे 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन की जिसका ऑक्टेन नंबर 100 है और ये बड़ी स्मूथली इंजन के अंदर बर्न करता है। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक के अंदर दैट हाउ ऑक्टेन नंबर कैन बी इंक्रीज। यानी अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है हम उसके ऑक्टेन नंबर को, गैसोलीन है फॉर एग्जांपल, पेट्रोल है, हम कैसे चाहते हैं जी इसके ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करना चाहिए, हम ऑक्टेन नंबर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? हाउ ऑक्टेन नंबर कैन बी इंक्रीज? ऑक्टेन नंबर of poor fuel can be increased by blending it with small amount of additive। कोई एक एडिटिव डाल देंगे, कोई एक्स्ट्रा एक रिएजेंट डाल देंगे
जैसे कि टेट्रा इथाइल लेड, ये क्या करता है, ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देता है। ये एक एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट है, यानी नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं होने देता है, कम से कम नॉकिंग होने देगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि जब ये इसकी बर्निंग हो रही होती है तो ये इस कंबस्शन प्रोड्यूस लेड ऑक्साइड, जो कि लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा होता है, इट इज रिड्यूस टू मेटेलिक लेड। लेड ऑक्साइड जो बन रहा है उसकी रिडक्शन हो जाएगी और वो मेटेलिक लेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, which is discharged into the air through exhaust pipes and causes air pollution। और lead Pb प्लम्बम जो कि हवा के अंदर शामिल हो जाएगा और एयर पोल्यूशन का बाइस बनेगा। ये किसका डिसएडवांटेज है कि it is an efficient anti-knocking agent but its disadvantage is that its combustion product lead oxide बनता है, तो वो lead oxide reduce होके metallic lead में कन्वर्ट हो जाता है और metallic lead exhaust pipes के जरिए क्या करती है, हवा के अंदर शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन पैदा होता है। इसके बाद हमने नॉकिंग का जिक्र किया है बहुत दफा, ये एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट है। एंटी नॉक जो है वो प्रोड्यूस नहीं होने देगा, रिफॉर्मिंग की वजह से एंटी नॉक जो है ये प्रोड्यूस नहीं होने देगी। और ये टेट्रा इथाइल लेड जो है ये एक बड़ा एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट है, इसकी बर्निंग की वजह से लेड ऑक्साइड बनता है और वो रिड्यूस होकर लेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब नॉकिंग क्या है और एंटी नॉकिंग क्या है? नॉकिंग देखें, जब भी गैसोलीन यानी पेट्रोल वगैरह कोई भी फ्यूल बर्न करता है तो उसके बर्न करने से पहले एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है गाड़ियों के अंदर, तो उस साउंड को हम नॉकिंग का नाम देते हैं। एंटी नॉकिंग मीन वो साउंड प्रोड्यूस नहीं होने देगा। नॉकिंग गैसोलीन फ्रैक्शन प्रेजेंट इन पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के अंदर पाई जाने वाली गैसोलीन की जो मिकदार होती है इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। When it burns in automobile engines, combustion can be initiated before the spark plug fires. This produces sharp metallic sound which is called knocking and which reduces the efficiency of an engine. कि प्लग के स्पार्क होने से पहले एक आवाज प्रोड्यूस होगी जिसे नॉकिंग का नाम देते हैं। और नॉकिंग क्या करती है, इंजन की एफिशिएंसी को, इंजन के काम करने की सलाहियत को कम कर देती है। हमने यहाँ पे पढ़ा टेट्रा इथाइल लेड TEL इज एन एंटी नॉकिंग एजेंट, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जब ये बर्निंग करता है तो लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वो लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा लेड के अंदर, मेटालिक लेड के अंदर। ये मेटालिक लेड जब हवा के अंदर शामिल होगा तो पोल्यूशन कॉज करेगा। सो ये हमारे पास आज का टॉपिक था रिफॉर्मिंग का। हमने सबसे पहले रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन देखी है, फिर इसकी कंडीशंस, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ऑक्टेन नंबर गैसोलीन को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रिफॉर्मिंग के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। क्वालिटी ऑफ फ्यूल किस तरह से पहचानी जा सकती है कि कौन सा अच्छा क्वालिटी का फ्यूल और कौन सा बुरा क्वालिटी का फ्यूल है, वो डिपेंड करता है ऑक्टेन नंबर के ऊपर। और ऑक्टेन नंबर को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कोई भी एक एडिटिव डालने से, जैसे कि हमने टेट्रा इथाइल लेड की एग्जांपल ली, फिर हमने इसका डिसएडवांटेज देखा कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, और लास्ट में हमने देखा जी नॉकिंग क्या होती है। यही था आज के टॉपिक के अंदर। अल्लाह हाफिज।